साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।